अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है CS403 डेटाबेस का। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी डेटाबेस के बेसिक सारे पढ़े। इंटरनल लेयर क्या होता है, एक्सटर्नल लेयर क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल लेयर क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ चुकी डेटाबेस के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ सिस्टम, टूल्स यूज फॉर डेटाबेस सिस्टम, डाटा फ्लो डायग्राम है, DFD, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम। बेसिकली इसके 3 लेवल होते हैं, DFD के, डाटा फ्लो डायग्राम के, ठीक है ना, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके साथ साथ हम डेटाबेस बनाने से पहले क्या चीज़ स्टडी करना लाजमी है, डेटाबेस एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है हमारे पास, ठीक हो गया। तो डेटाबेस डिज़ाइन, एप्लीकेशन प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन। सबसे फर्स्ट प्रोग्राम आप कह सकते हैं, तरीका होता है उसका डिज़ाइन क्रिएट करना। जैसे कि कोई भी घर क्रिएट करना हो, कोई भी घर बनाना हो, ठीक है। सबसे पहले आप एक आर्किटेक्चर को हायर करते हैं ताकि वो उसका क्या बना के दे, हमें एक मैप बना के दे। और वो जो मैप है ना हमारे पास, वो डेटाबेस डिज़ाइन है, ठीक है ना। अब डेटाबेस डिज़ाइन के तौर पर स्कीमा आया था, जो कि डेटाबेस को ही कहते हैं कभी कभार हम, ठीक है ना। उसके अलावा उसका फ्लोएशन आई थी सारे के सारे के, डेटाबेस का डाटा कौन सा लिंक होगा, कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी फॉरेन की बनेगी, कौन सी एंटिटी कौन सी एंटिटी के साथ जुड़ेगी, कौन सी एंटिटी किस एंटिटी के साथ रिलेशनशिप होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेम एंटिटीज आप कह सकते हैं हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम से क्या मुराद है, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट ले लें, चाहे गूगल की वेबसाइट ले लें, ये गूगल की वेबसाइट है, ठीक है ना। अब ये जो गूगल की जो वेबसाइट है, इसका भी कुछ ना कुछ डेटाबेस होगा जहाँ पे सर्च इंजन क्रिएट किया गया, जहाँ पे सारा सारा डाटा क्या है इसका सेव है, ठीक है। गूगल का सारा सारा डाटा सेव है, ठीक हो गया। वो हमारे पास क्या डेटाबेस है, जो हमें सामने इंटरफेस नज़र आ रहा है, वो हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। जो हमारे पास सारा इंटरफेस नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक हो गया। अच्छा जी, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, डेटाबेस डिज़ाइन को एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंबाइन करके एक पूरा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लेना, उससे हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारे पास दे रहा है, दीज थ्री स्टेप कैन नॉट ऑलवेज बी कंसिडर थ्री इंडिपेंडेंट स्टेप परफॉर्म इन अ सीक्वेंस और वन आफ्टर अनदर। सारी बात है, ये वही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि सबसे फर्स्ट स्टेप यही हो, सेकंड स्टेप ये हो, थर्ड स्टेप ये हो, ठीक है। थर्ड स्टेप ऐसा ये रहता है, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन सबसे लास्ट में आती है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि डेटाबेस का सिर्फ स्ट्रक्चर बना लिया आपने, स्कीमा वगैरह बना लिए, उसके बाद हम सिर्फ ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के बाद फिर दोबारा डेटाबेस में आते हैं, डेटाबेस को फुल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, फिर इन दोनों को लिंकअप कर देते हैं, बाद में फिर हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते होते हैं, ठीक हो गया। ये बात कुछ स्टूडेंट को समझ आई होगी, ये बात कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ आई होगी, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने क्या बनाना है, डेटाबेस का डिज़ाइन, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक हो गया, फिर इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन होने के बाद फिर वापस क्या होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। क्लियर हो गया। अच्छा ठीक, database design. The database is something that will hold the organized data. In case the design for the database is not correct or not correctly reflecting the situation or scenario of the organization. इसका कहने का मतलब है, सपोज करें हमारे पास सॉफ्टवेयर है स्कूल का, लेकिन डेटाबेस कौन सी जुड़ी हुई है उसके साथ, यूनिवर्सिटी की। तो ये हमारे पास कौन सा डाटा हो गया, इनकरेक्ट डाटा हो गया, इरेलीवेंट डाटा हो गया, ठीक है ना। हमने इस तरह का डिज़ाइन नहीं बनाना, जो उनसे रिक्वायरमेंट है उसी के लिहाज से यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करनी होती है। सपोज करें अगर मैंने कहा स्कूल की डेटाबेस बनानी है, तो स्कूल की ही बनानी है, ये नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी का काम भी उसमें रख दिया आपने, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी के डेटाबेस के साथ लिंकअप कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक हो गया। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है ना। अब इसमें जैसे कि हमने ऊपर 3 स्टेज पढ़ी है, हमने किया है, ऊपर जो हमने 3 स्टेज पढ़ी है, कौन सी, डेटाबेस डिजाइन, एप्लीकेशन प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। वो सारे के सारे बनाने के लिए सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स के ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है। वो क्या हमारे पास, प्रीलिमिनरी स्टडी। जिन्होंने सेकंड ईयर पढ़ी है आईसीएस के साथ, उन्हें मालूम होगा कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक था एसडीएलसी का, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। उसके अंदर भी ये चीज़ थी प्रीलिमिनरी स्टडी का। इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है। जो आप डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हो, वो किस टाइप की डेटाबेस है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया स्कूल की। अब स्कूल के डेटाबेस में हमें क्या-क्या एंटिटी चाहिए है। एंटिटी से क्या मुराद है, टेबल। कौन-कौन से टेबल चाहिए हैं। एक हमें स्कूल स्टूडेंट का आ जाएगा, टीचर का आ जाएगा, एडमिशन ऑफिस का आ जाएगा, लाइब्रेरी का आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टेबल आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। पहले हमने क्या किया, स्टडी किया हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या है ना, उन चीज़ों को प्योरीफाई करना।
जो हमने चीज़ें सोची हैं प्रीलिमिनरी स्टडी के अंदर, अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होगा, उन सबको एनालाइज़ करेंगे। अब इसमें से कौन-सी सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन-सी टेबल का कौन-सी टेबल के साथ रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है ना? जैसे कि स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल का किस-किस के साथ रिलेशनशिप बन सकता है? लाइब्रेरी के साथ, ठीक है? फीस के साथ, कोर्स के साथ, टीचर के साथ, यानी कि जो टीचर कौन-सा पढ़ा रहा है उसको, ठीक है ना? वो और डिफरेंट डिफरेंट सा रिलेशनशिप बन सकते हैं टेबल के, ठीक हो गया? रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये होता है कि उनको फुल डीप लेंथ तक स्टडी करना, ठीक हो गया? यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है प्रीलिमिनरी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डेटाबेस डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन फिर मेंटेनेंस, ठीक है ना? हमने स्टडी कर लिया, डीपली स्टडी कर लिया, फिर हम डेटाबेस क्रिएट की, उसको हमने एप्लीकेशन लेयर के साथ कंबाइन कर दिया, हमने उसको ऑनलाइन कर दिया। अब एरर चेकिंग होती है, मेंटेनेंस क्या होता है इसके, एरर चेकिंग, कि जो हमारे पास एप्लीकेशन क्रिएट हुई है कि अगर हम उसका गलत डाटा दें, क्या वो एंटर करेगा नहीं करेगा, इसे हम कहते हैं मेंटेनेंस, ठीक है ना? क्या आपकी वेबसाइट एक मेंटेन तरीके से चल रही है नहीं चल रही, ठीक हो गया? डेटाबेस डिज़ाइन, वही चीज़ कि आपका जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सारी निगरानी करता है आपके डिज़ाइनर के, जो डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है ना? उसके साथ-साथ डेटाबेस को चेकअप करता है, चेक एंड बैलेंस करता है, क्या जो हमारे पास टेबल क्रिएट हुए हैं वो हमारे पास रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं? किसका काम होता है ये? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, ठीक हो गया? फिजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन से क्या मुराद है, जो आपके पास डेटाबेस है उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में लेकर जाना जिसकी वजह से हमारे पास आप कह सकते हैं डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकें। अब वो ऐसा एनवायरनमेंट का यानी कि उसको हम एप्लीकेशन के साथ कंबाइन कर देंगे। डेटाबेस को हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन के साथ कंबाइन कर देंगे ताकि हमें मालूम हो सके डेटाबेस चल कैसे रही है। अगर वो उसके साथ सूटेबल नहीं होगी तो हमें मालूम हो जाएगा। ठीक हो गया? इम्प्लीमेंटेशन से क्या होता है, दोबारा जब हम डेटाबेस फाइनलाइज़ कर लेंगे, दोबारा हम उसको कंबाइन करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये डेटाबेस सिर्फ़ इसी के कंपैटिबल है या फिर नहीं। ठीक हो गया? मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस क्या है, हमें जो-जो उसके अंदर आप कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डाटा डालना है। सपोज़ करें मैंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी का डाटा डाल दिया। अब यूनिवर्सिटी का डाटा तो वहाँ पे एंटर होना होना नहीं चाहिए ना। अगर वो एंटर करेगा इसका मतलब क्या हमारे पास डेटाबेस खराब है। अगर वो एंटर नहीं करेगा इसका मतलब क्या हमारे पास डेटाबेस करेक्ट है। ठीक हो गया? अच्छा जी। उसके बाद ये डेटाबेस डेवलप प्रोसेस के 2 कुछ अप्रोच 2 है, यानी कि जो दूसरे नज़रिए है। हमारे पास एक नज़रिया था ये वाला। कौन-सा वाला? ये वाला। इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेप थे ये वाले। ये आपको से एक ये नज़रिया है हमारे पास डेटाबेस को चलाने का। सेकंड तरीका क्या है हमारे पास डेटाबेस को चलाने का? वो हमारे पास क्या एनालाइज़ यूज़र एनवायरनमेंट, डेवलप कॉन्सेप्ट मॉडल, मैप कॉन्सेप्ट मॉडल, चूज़ डेटाबेस, डेवलप फिजिकल, इम्प्लीमेंट एज़ अ टेस्ट और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर वही चीज़ें हैं, लेकिन नाम दूसरे हैं। यहाँ पर सब चीज़ें वही हैं जो ऊपर पढ़ी है ना हमने सब, लेकिन नाम दूसरे आ गए। सबसे पहले आप चेक करोगे, स्टडी करोगे, एनालाइज़ यूज़र एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? प्रीलिमिनरी स्टडी। उसके बाद डेवलप कॉन्सेप्चुअल मॉडल, इसका मतलब क्या, आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हो, उसको डीप लेवल में स्टडी कर रहे हो, अपना एक मॉडल क्रिएट कर रहे हो। फिर उसके बाद आप पे करो मैप कॉन्सेप्चुअल मॉडल और लॉजिकल, यानी कि आपने जो सोचा है, ठीक है ना, उसको भी स्टडी किया, आपने एक पेपर वर्क कर लिया पूरा का पूरा। उसके बाद आपने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट करी, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपने क्या किया, उसको अपनी एप्लीकेशन लेयर के साथ, जो आपके एप्लीकेशन है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसके साथ आपने उसको लिंकअप कर दिया। ठीक हो गया? उसके बाद अपना इसको इम्प्लीमेंट सिस्टम, यानी कि जहाँ पे आपने उसको ऑनलाइन करना था वहाँ पे आपने उसको रख दिया उस सॉफ्टवेयर को। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग हुई। जैसे कि अगर डेटाबेस में मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर स्कूल का डाटा, अगर मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी का डाटा एंटर कर दिया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास डेटाबेस में खराबी है। अगर नहीं, अगर हमारे पास स्कूल का डाटा ही एंटर हो जाए तो इसका मतलब क्या, हमारे पास सारे के सारे टेस्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं। ठीक हो गया? ऑपरेशनल मेंटेनेंस, अब सपोज करें हमारे पास कोई एरर वगैरह आ जाता है, अगर हमारे पास डेटाबेस में कुछ एरर वगैरह आ जाता है तो ये स्टेप आता है ऑपरेशनल मेंटेनेंस वाला। ठीक हो गया? सब चीज़ें भी लिखी हुई हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है? अच्छा जी, आगे हमारा टूल्स यूज़ फॉर डेटाबेस सिस्टम। हम कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस को शो करने के लिए? टूल्स है बड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं, जैसे यहाँ पे माइस्क्ल रखा हुआ है, एसक्यूएल सर्वर रखा है माइक्रोसॉफ्ट का, इनकी बात नहीं हो रही। अब सपोज़ करा कि मैंने किसी थर्ड पर्सन को अपनी डेटाबेस दिखानी हो तो मैं कैसे दिखाऊँगा? ठीक है ना? वो आती है वहाँ पर डाटा फ्लो डायग्राम। वो हमारे पास क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम, डीएफटी, इसके एमसीक्यूज भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, लेवल 0 डायग्राम, लेवल 1 डायग्राम, लेवल 3 डायग्राम, ठीक है ना? इस तरह के एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। वहाँ पर डीएफटी जो है ना कॉमन आप कह सकते हैं यूज़ होता है, बल्कि मैं भी काफ़ी मतलब मैं यूज़ करता हूँ, कभी भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसमें हमारे पास इसी तरह के आते हैं। डीएफडी आती है, वहाँ पर डाटा फ्लो डायग्राम भी आती है, जिसमें ना डेटाबेस करनी होती है हमने अपने पास से। ठीक हो गया? जैसे कि अभी एक असाइनमेंट भी ऐसे हमारे पास आई हुई है, उन्होंने हमें स्टेटमेंट दे दी है, तो खाली स्टेटमेंट है ना, इससे हम कहते हैं लेवल 0 डायग्राम। जिसमें सिर्फ कॉन्टेक्सुअल फॉर्म हो, जिसमें हमारे पास क्या हो, कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ हो ना, उससे हम लेवल 0 डायग्राम देते हैं हम। ठीक हो गया? अच्छा जी। शोज़ द फ्लो ऑफ डायग्राम बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस और
स्पेसिफिक सिस्टम ऑन अ स्पेसिफिक सिस्टम, इसका मतलब है कि हमारा फ्लो चार्ट है ना, फ्लो चार्ट में मालूम है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है, प्रोसेस का सिंबल कौन सा है, इनपुट आउटपुट का सिंबल कौन सा है, डिसीजन मेकिंग का सिंबल कौन सा है, वैसे ही इसमें भी सिंबल्स होते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सिंबल यूज फॉर डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम एरोस, एक ये हमारे पास एरो है। ठीक हो गया। एरो से क्या मालूम होगा कि हमारे पास ये टेबल का ताल्लुक कहाँ से है, यानी कि यहाँ से डाटा होकर कहाँ पर जाएगा, हमारे पास यहाँ से डाटा होते हुए, हमारे पास यहाँ से डाटा होते हुए यहाँ पर जाएगा। ठीक है ना, इस एरो का मतलब ये है। डाटा स्टोर का सिंबल क्या होता है, इसका बकायदा एमसीक्यूज भी आता है हमारे पास कि डाटा स्टोरेज के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास लेफ्ट क्लोज राइट ओपन होता है, लेफ्ट क्लोज, ठीक है ना, डबल यानी कि ट्रायंगल बनी हुई है हमारे पास ये वाली, ठीक है ना, और राइट ओपन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से लिखा हुआ भी होगा यहाँ के बना, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा, इसका वैसा कम से कम सकता होता है इसी चीज़ का। और इसके अलावा प्रोसेस, प्रोसेस का सिंबल पूछ लेते हो तो प्रोसेस का सिंबल क्या होता है, या फिर ये पूछ सकते हैं एक्सप्रेस विद ओवल और राउंडेड रेक्टेंगल, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सिंबल की। ठीक हो गया, या तो सर्कल होता है या फिर आप कह सकते हैं राउंडेड रेक्टेंगल होता है। क्लियर हो गया। ये कुछ सिंबल है जो डीएफडी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं एक प्रोसेस बताया हुआ है, क्या प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसेस हुआ है। एक्सटर्नल एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी से क्या मुराद है, जिसमें हमारे पास बाहर से डाटा आ रहा हो। ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हैं वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर स्कूल का बना हुआ है, लेकिन मैंने वहाँ पर एक डाटा मंगवा रहा हूँ कौन सा, कॉलेज का। अब वो जो कॉलेज का डाटा होगा मैं कौन सा सिंबल में यूज़ करूँगा, एक्सटर्नल एंटिटी, क्योंकि उसका ताल्लुक ही नहीं है स्कूल से, लेकिन फिर भी डाटा मंगवा रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल एंटिटी होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्टर। कलेक्टर हमारे पास एक होता है कलेक्टर और तो सेपरेटर। कलेक्टर क्या करता है, जो हमारे पास डाटा आ रहा होता है लोग कलेक्ट करके एक सिंगल पॉइंट में भेजता है। जिन्होंने CS302 पढ़ी हुई है ना, उसमें हमारे पास आप कह सकते हैं ये काम करता था हमारे पास मल्टीप्लेक्सर में। मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास क्या था, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आता था, उसको एक में कन्वर्ट कर देता था। इसमें वही चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है, उसको एक आउटपुट में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दिए। ठीक हो गया, ये हमारे पास कलेक्टर है। ठीक है ना, यहाँ डाटा क्या करेगा, कंबाइन कर देगा, उसको एक सिंगल फॉर्म में भेज देगा। क्लियर। सेपरेटेड में उल्टा है, हमारे पास सिंगल आउटपुट आएगा और यहाँ पर मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। उसका सिंबल आपने याद रखना है, ये आप कह सकते हैं A1 हाफ डी होता है ना, डी बना हुआ ये डी है। ठीक है ना, डी बना हुआ वैसे। ठीक हो गया। उसके बाद रिंग सम ऑपरेटर, रिंग सम ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये हमारे पास है जोर ऑपरेटर। आपको याद होगा जोर ऑपरेटर का, जिस जब अगर हमारे पास सेम वैल्यू होगी तो हमारे पास फॉल्स होगा, डिफरेंट वैल्यू में ट्रू होता है। CS302 के अंदर हमारे पास ये था बकायदा। ठीक है ना, जो तवज्जो से पढ़िए CS302 में मालूम हो चुका होगा जोर ऑपरेटर क्या होता है, XOR जोर ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास अगर दो वैल्यू सेम हो जाएंगे ट्रू ट्रू तो हमारे पास आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। अगर मैं कह रहा हूँ फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही रहता है। अगर मैं कह रहा हूँ ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, या फॉल्स ट्रू ट्रू होता है। डिफरेंट वैल्यू पे हमारे पास वो ट्रू रहता है और सेम वैल्यू पे हमारे पास फॉल्स रहता है। ठीक है ना, ये रिंग सम ऑपरेटर हमारे पास वही चीज़ है जोर ऑपरेटर कहलाता है। एंड ऑपरेटर आपको मालूम है क्या होता है, एंड ऑपरेटर का सिंबल हमारे पास आप कह सकते हैं, ये वाला हमारे पास एंड ऑपरेटर का सिंबल है। ठीक है ना, सेपरेटर के साथ। ठीक है ना, जैसे हमारे पास जोर ऑपरेटर है ना, यहाँ पर ये जोर ऑपरेटर आप कह सकते हैं इसका ये सिंबल है। ठीक हो गया। लेकिन एंड ऑपरेटर कैसा होता है, क्रॉस के साथ होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बना हुआ है, प्लस बना हुआ है। कंफ्यूजन नहीं होनी, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ये भी तो जोर है, जोर नहीं, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्रॉस है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, प्लस बना हुआ है। क्लियर। ठीक है ना, अगर यहाँ पे क्रॉस बना होगा तो कौन सा ऑपरेटर बन गया, ये एंड ऑपरेटर बन गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आप कह सकते हैं जोर ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ डीएफडी, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, लेवल 0 डायग्राम, डिटेल डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होती है, जो हमें सिंपल से डायग्राम बना के दी होती है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है जिसमें से कॉन्टेक्स्ट लिखा है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, कंटेंट, रिटर्न फॉर्म। ठीक है ना, जिसमें से एक सिंगल प्रोसेस चल रहा हो, सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एक जूनी आप कह सकते हैं मिडल लेयर ये है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, मेन स्टॉक, जहाँ से भी डाटा आएगा, ये देखें यहाँ से भी डाटा आएगा, यहाँ से भी डाटा आएगा, यहाँ पे डाटा आएगा, कहाँ पे कंबाइन हो रहा है, इधर आके कंबाइन हो रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फॉर्म होती है, जिसमें आप एक मिड पॉइंट होता है जहाँ पर सारा सारा डाटा कंबाइन होता है। डी लेवल सॉरी कॉन्टेक्स्ट डीएफडी में क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास सिंगल प्रोसेस होता है। सिंगल प्रोसेस का मतलब क्या है, जहां मर्जी से डाटा आ जाए, उसने एक सिंगल पॉइंट पे आकर मीट होना है, सिंगल पॉइंट पे आकर एक सेव होना डाटा। ठीक है ना, इसका बकायदा एक एमसीक्यूज भी होता है ये वाला,
कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस डिस्क्राइब सिंगल सिस्टम, ठीक है ना। ये वापस क्या है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास होता है ये भी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से डाटा आएगा, यहाँ से डाटा आएगा, यहाँ से डाटा आएगा, यहाँ से डाटा आएगा, कहाँ पर आके मीट अप हो रहा है, यहाँ पर आकर। क्लियर। लेवल जीरो डायग्राम, लेवल जीरो डायग्राम जो है ना थोड़ी बहुत चेंज होती है। लेवल जीरो डायग्राम आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पर शायद उन्होंने बना के दी हुई, ठीक है। वो लेक्चर नंबर 6 में, अभी लेक्चर नंबर 6 में आपको साथ में पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि असाइनमेंट्स की वजह से ना काफ़ी दिन स्किप हो गए, उसकी वजह से जो ना थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा तेज़ी से करवा रहा हूँ मैं ये चीज़ें, डेटाबेस वगैरह, ठीक है। डेटाबेस ये लेवल जीरो डायग्राम है, आपको डायग्राम समझाता हूँ मैं, आपको ऐसे समझ नहीं आनी। यहाँ पे ऐसे नेट पे लिखता हूँ मैं, लेवल जीरो डायग्राम, ठीक है ना। ये फोर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का आगे मैं, ठीक है ना, मीटर्स में चले जाइए आप, ठीक है ना। ये हमारे पास होती है, आप कह सकते हैं, जो जैसे कि हमारे पास असाइनमेंट आई हुई है वो हमारे पास क्या लेवल जीरो डायग्राम है, ठीक हो गया, DFD, ठीक है। या फिर हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, इस तरह के डायग्राम बनाइए ना हमने अभी, ठीक है ना। तो ये होती है हमारे पास लेवल जीरो डायग्राम, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंटिटीज सॉरी एंटिटीज वगैरह इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना। एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं, एट्रीब्यूट्स पे इस्तेमाल नहीं, सिर्फ एंटिटी का नाम, सिर्फ और सिर्फ एंटिटी के नाम इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा पब्लिशमेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर यूजर मैनेजमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जितना भी डाटा है वो कहाँ पे मीट हो रहा है, इधर आके मीट हो रहा है। थोड़ा बहुत इसका सिमिलैरिटी है किसके साथ, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के साथ, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, शायद यहाँ पे शो होता है प्रॉपर तरीके से, ये देखें जरा, ये यहाँ पे क्या है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, ER डायग्राम बनी हुई है इसकी, ठीक हो गया। ये यहाँ पर है DFT डायग्राम, ये यहाँ पर कौन सी डायग्राम है, ERD डायग्राम, जो हमारे पास आप कह सकते हैं असाइनमेंट्स वगैरह में भी आई हुई है, ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सी है, डाटा फ्लो डायग्राम, DFD, ठीक हो गया। DFD में वहाँ पर ऐसा फ्लो चलता है, वहाँ पर ये सर्कुलर जो है ना आप कह सकते हैं एंटिटी को जाहिर कर रहा है, ठीक है ना। ये प्रोसेस को जाहिर कर रहा है, यहाँ पर देखिए इशू वहाँ पर एक प्रोसेस है, ठीक हो गया। टर्म डाटा स्टोर वगैरह क्योंकि रिपोर्ट वगैरह आते हैं उसका सीन है, ठीक हो गया। ये यहाँ पर DFD है, ठीक है। ये यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है, जहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सारा का सारा डाटा यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से आ जाए, कहाँ मीट हो रहा है, इधर आके मीट हो रहा है, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या है, DFD के लेवल जीरो डायग्राम है, यहाँ पर हर कोई आपस में लिंकअप है, हर कोई आपस में लिंकअप है, लेकिन एक पॉइंट पे आके मीट नहीं कर रहे, लेकिन वापस एक पॉइंट पे आके मीट अप नहीं कर रहे। जबकि कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम में कहता है, यहाँ से जितना भी डाटा आ रहा है वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके मीटअप हो रहा है, वो कौन सा पॉइंट है, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक हो गया। ये भी आप कैसे देखें, यहाँ से डाटा आ रहा है, यहाँ से डाटा, यहाँ से जितने यहाँ से मुझे डाटा आ जाए, कहाँ मीटअप हो रहा है, यहाँ पे आके मीटअप हो रहा है, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस डायग्राम, ठीक हो गया। ये भी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट का ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट का ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट का ये है, ठीक हो गया। ये यहाँ पर आगे फंक्शनल कॉम्पोजिशन आगे आप कह सकते हैं इसके दूसरे लेवल आ गए, ठीक है ना, वो अब हम आगे बात करेंगे। अच्छा ठीक, क्लियर हो गया आपको लेवल जीरो डायग्राम है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होता है, लेवल जीरो डायग्राम क्या होता है हमारे पास, ठीक है। आगे हमारे पास है, आप कह सकते हैं, ये आपका कह सकते हैं डायग्राम बनी हुई है रेफरेंसेस का, कि हमें जब एनालिसिस चाहिए होता है ना, एनालिसिस करनी होती है हमने, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या करना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ आप कर सकते हैं अटेंडेंस, ये अटेंडेंस बना हुआ है, ये क्लास ये लिखा है वापस क्लास एस, ठीक है ना। यहाँ पर इसे सेमेस्टर लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ये, ठीक है। उसमें टिक टिक किया हुआ है, जो उन्होंने आप कर सकते हैं, जो जो प्रेजेंट अकाउंट को प्रेजेंट नहीं है, ठीक हो गया, कुछ भी नहीं इसके अंदर। अच्छा जी, आप कह सकते हैं इसके अलावा और क्या एनालिसिस फेस हो सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस फेस होते हैं, उसे हम कहते हैं लेवल थ्री डायग्राम। लेवल थ्री डायग्राम इसके अंदर नहीं है हमारे पास, सिर्फ उसे लेवल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, ठीक है ना। लेवल जीरो डायग्राम है, और लेवल वन डायग्राम इसके अंदर भी मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था अभी हमने, सॉरी लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा है हमने, वहाँ पर कितने फेज बताए हैं उन्होंने, ये देखा, कॉन्टेस्ट लेवल जीरो और डिटेल डायग्राम, डिटेल डायग्राम हमें इसके अंदर नहीं है हमारे कोर्स के अंदर, कॉन्टेस्ट डायग्राम है, लेवल जीरो डायग्राम है, ठीक है। कॉन्टेस्ट डायग्राम आपको क्लियर हो गया, लेवल जीरो डायग्राम क्लियर हो गया। डिटेल डायग्राम का बस ओवरव्यू दिया हुआ है, सिर्फ रेफरेंसेस वगैरह दी हुई है, आपको दिखाया था लेवल, सॉरी, ये वापस है लेक्चर नंबर 6 में,
ये 7 में पहुँच गया मैं। डाटा मॉडल, हाँ जी, ये वाले में, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो प्रीलिमिनरी स्टडी है तो डिटेल डिटेल मैं बता रहा हूँ, डिटेल डायग्राम क्या होती है उसमें आप जो है ना, जो बनाते हो डेटाबेस डिज़ाइन, वो उस तरीके से बनती है। डेटाबेस डिज़ाइन डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिटेल डायग्राम के ऊपर। ये चीज़ काफ़ी एडवांस में जाती है, ये चीज़ हमारे कोर्स के अंदर मौजूद नहीं है वैसे, ठीक है ना। डेटाबेस डिज़ाइन फॉलो द एनालिसिस बेस, जो भी आपको बताया मैंने, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है हमारे पास उसको फॉलो करता है, फॉलो करते हुए हमारे पास क्या करता है, उसे कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, फिर डेटाबेस क्रिएट करता है। क्लियर, ठीक है ना। डेटाबेस मॉडल, डेटाबेस मॉडल का मतलब क्या है, जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है, डेटाबेस आपने क्या से क्या बना दिया, टेबल को आपस में लिंकअप किया है। टेबल को आपने क्या किया, आपस में लिंकअप किया, मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं लिखे हुए असाइनमेंट्स वगैरह नहीं रखे हुए मेरे पास, चला खैर। हमारे पास क्या था, हमें डेटाबेस आएंगे, दो टेबल को जो आपस में लिंकअप किया है ना, उसे हम डेटाबेस मॉडल कहते हैं। डेटाबेस मॉडलिंग जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस है डेटाबेस मॉडल क्रिएट करने का, उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मॉडलिंग कहते हैं। ठीक हो गया। डेटाबेस मॉडल से क्या मराद है, जहाँ पर सारा का सारा डाटा कलेक्ट हो रहा हो, जहाँ पर सारा का सारा डाटा क्या हो रहा है हमारे पास, सेव हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस डाटा मॉडल। अब इसके भी कुछ टाइप्स है। स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी कि करेक्टर आ रहा है, नंबर आ रहा है, ब्लॉक शेप आ रही है, या फिर आप कह सकते हैं टाइम डेट फॉर्म में आ रहा है डाटा, कौन से फॉर्म में डाटा आ रहा है, ठीक हो गया, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं इंग्लिश में आ रहा है, न्यूमेरिक फॉर्म में आ रहा है, फिर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में आ रहा है, कौन सी फॉर्म में आ रहा है। इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट, इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या होता है, जो अगर मिसाल का तो कुछ डाटाबेस की पॉलिसीज होती है, कुछ डाटाबेस का रूल्स होते हैं, क्या वो उसी रूल्स के फॉलो करते हुए आ रहा है या नहीं, या फिर उसके खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहा डाटा। ठीक हो गया, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा मॉडल, सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटा मॉडल, यानी कि हमारे पास जो डिज़ाइन बना हुआ है, क्या अगर हम उसको किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ें, क्या वो कंपैटिबल है या नहीं, ठीक है ना। अगर कंपैटिबल नहीं है तो ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि उस डेटाबेस हमने एक ऐसी क्रिएट करनी होती है जो सिर्फ और सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर के साथ ही चले, जिसके लिए वो बनी है। अब सपोज करें हमने एक डेटाबेस क्रिएट की है, अगर उसमें डाटा हमने क्या किया हुआ, ऐसा क्रिएट एंटर किया हुआ जो किसी भी डेटाबेस सॉरी सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ गया, तो फिर वो डाटा तो वहाँ सारा खत्म लूज हो गया, वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में चला गया, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम डेटाबेस ऐसे क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक इंडिपेंडेंसी आ जाए, क्रिएट हो जाए, इंडिपेंडेंसी उसके अंदर क्रिएट हो जाए, जिसके लिए वो बनाया गया है वो उसी के लिए ही यूज़ किया जाए। क्लियर हो गया। डाटा मॉडल के यहाँ पर कुछ टाइप्स होती है। सिमेंटिक डाटा मॉडल होता है, ठीक है ना। सिमेंटिक डाटा मॉडल कौन कौन सी टाइप्स होती है, एक होता है ईआर मॉडल, एक होता है ईआर मॉडल, और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, ठीक है ना। दो मॉडल होते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ ईआर मॉडल पढ़ा हुआ है अभी असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी आपको पढ़ाऊंगा, बड़े मजे की चीज़ है ये भी, जैसे हमारे ऊप्स है ना सी प्लस में, उसी के थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एसक्यूएल का भी होता है सेम, ठीक है। ईआर मॉडल आप कह सकते हैं रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल होता है, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, रिलेशनशिप मॉडल होता है। अब मोस्टली ये वाला काम होता है, ये काम होता है, और ये चल रहा है हमारे पास ईआर मॉडल और रिलेशनशिप डाटा मॉडल, ये चलता है। नेटवर्क मॉडल से वो से आप कह सकते हैं जो नेटवर्किंग में चलते हैं ना, जो नेटवर्किंग है, आईटी के बंदे होते हैं नेटवर्किंग के, वो ये यूज़ करते हैं। नेटवर्क मॉडल और ये हायरार्किकल, ठीक है। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल आप कह सकते हैं शाज़ नज़र इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक हो गया। डेटाबेस डिज़ाइन है हमारे पास, ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया मैंने, कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं इस्तेमाल हो रही, ठीक है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन के क्या क्या टाइप्स है, वही चीज़ें चल रही है। कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल, फिजिकल। कॉन्सेप्चुअल का मतलब है जो आप सोचा, लॉजिकल का मतलब क्या, जो आपने सोचा उसको आपने थोड़ा बहुत प्योरीफाई किया है, प्योरीफाई करने के बाद पेपर में कर लिया, ठीक हो गया, ताकि आप उसकी डेटाबेस क्रिएट कर सकें। तो ये आपका लेक्चर नंबर 5 था, और लेक्चर नंबर 6 था। लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे सारी सारी ईआर डायग्राम, एंटिटी क्या होता है, एंटिटीज के बारे में आप पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको डिटेल वगैरह तो दूंगा एमएस विजुअल के अंदर, ठीक हो गया। तो ये आप कह सकते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5 था, लेक्चर नंबर 6 था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपने लाजमी इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसको शेयर करना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।